नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है और इस नए सप्ताह में भी स्वागत है। सुदर्शन बैच अपना राजस्थान में अभी ट्रेंडिंग में और टॉप पर चल रहा है अपडेटेड जीके के साथ। और इस बैच में अपन जो पढ़ रहे हैं वो आप लोग देख रहे हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, रीट, जेल प्रहरी और अन्य अन्य इसलिए क्योंकि जिस भी सिलेबस में आप लोगों के राजस्थान जी के हैं उन सभी के अंदर ये क्लासेस अपन फ्रेश क्लासेस लाइव बैच पढ़ रहे हैं। लाइव बैच का मतलब होता है कि जो उस समय कंडीशन है उसके आधार पे पढ़ा जाए। ऐसा नहीं कि लाइव क्लास चल रही है जहां चैटिंग चल रही है धड़ाधड़, वो लाइव बैच है। ये होता है लाइव बैच का मतलब। अपलोड बैच का मतलब होता है कि साल 2 साल पहले की क्लासेस आप लोगों को दे दी गई, वो अपलोड बैच। जो तुरंत की कंडीशन में चल रहा है वो लाइव बैच। अपना बैच जो है वो ये सुदर्शन बैच की क्लास जो है वो 12 बजे आती है फिक्स दोपहर। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो ध्यान रखें, दोपहर 12 बजे प्रीमियर पर चलती है क्लास और उसके बाद में आप कभी भी देख सकते हो। और पढ़ने के हिसाब से बेस्ट कंटेंट जो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है वो जीजीडी करता है, आप सभी का प्लेटफॉर्म है। और इस पे आज अपन जो पढ़ रहे हैं इस बैच की क्लास में वो अपन पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमाएं। ठीक है, और सीमाएं अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय पढ़ रहे हैं, यानी कि अब कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, कौन से अंतरराज्यीय बना रहे हैं, अंतर्वर्ती कौन से जिले हैं, उन सबको अच्छे से देख लेते हैं और विद ट्रिक्स सारी चीजें जो है अपन याद कर लेंगे। और क्लासेस जो है सभी विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए, शेयर करना वगैरह आप लोगों की जिम्मेदारी है। करें शुरू? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो समूह पहला बात टाबरों, राजस्थान की सीमाएं हैं। अब राजस्थान की कुल सीमा जो है वो है 5,920 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ये दोनों मिला लेंगे अपन, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। देखो अंतरराष्ट्रीय जो पूछ रहे हैं, राष्ट्र का मतलब होता है देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? जहां पे आप लोगों को पूछे कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्र का मतलब होता है देश, यानी कि अपना देश, अपना कौन सा है? भारत। और भारत किसी अन्य देश से सीमा बनाएगा वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अपना राज्य बना रहा है यदि किसी देश से सीमा, तो वो भी अंतरराष्ट्रीय सीमा ही होगी, जैसे कि अपने पाकिस्तान से बनाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय जहां शब्द आ जाएगा वहां पे मतलब होता है देश से। ठीक है, और यहां आ रहा है अंतरराज्य। अंतरराज्य यानी कि दो राज्यों के बीच, क्या होगा? दो राज्यों के बीच जो है वो आप लोगों के कौन सी होगी? अंतरराज्य। ठीक है, ये चीजें हमेशा क्लियर रखें अपने दिमाग के अंदर और उसी हिसाब से जो है आप लोगों को पढ़ना है। अब बात करें, देखो कुल सीमा कितनी है, और ये सारी की सारी स्थलीय सीमा है। कैसी है ये भी ध्यान रखें, स्थलीय सीमा है। राजस्थान किसी भी तरह की सामुद्रिक सीमा नहीं बनाता है, यानी कि समुद्री सीमा कोई नहीं बनती है। अपने चारों तरफ जो है स्थल खंड ही है। राजस्थान के चारों तरफ क्या है? बाटे ही बाटे हैं, मतलब कि स्थल है। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है टाबरो, देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है? पाकिस्तान से बनाता है। किससे बनाता है? पाकिस्तान से बनाता है। ठीक है, और पाकिस्तान से कितनी सीमा बनाता है? तो 1070 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखें कि पाकिस्तान से सीमा अपने जो है वो कितनी बनती है। तो ये देखो, ये यहां से लगा के और ये जो है आप लोगों के यहां तक, ये 1070 किलोमीटर बनती है। और अभी के लिए आप लोगों को ये चीजें याद नहीं करनी कि श्रीगंगानगर की कितनी सीमा बनेगी, अपने फलोदी की कितनी बनेगी, जैसलमेर की कितनी बनेगी, ये अभी के लिए याद नहीं करनी है। कारण ये है क्योंकि जिले जब बदले हैं तो फिर इन सीमाओं के अंदर, जैसे कि फलोदी बन गया है नया, तो इन सीमाओं में भी बदलाव है। इसलिए यहां पे इतना जोर नहीं देना है, इनको अभी के लिए आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, चलिए, तो 1070 किलोमीटर जो है टोटल बनी है। और ये पूछे कि राजस्थान के कितने जिले जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो वर्तमान में 5 जिले बनाते हैं। वर्तमान में कितने जिले बनाते हैं? 5 जिले जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब ये जो है कहां से कहां तक, चलिए मैं ये नेक्स्ट अपना जो पेज है उस पर बता दूंगा। अंतरराज्यीय सीमा देखो ये बनाता है 4850 किलोमीटर। राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, नंबर 1 फैक्ट। नंबर 2 फैक्ट, 5 राज्यों से यह सीमा बनती है। कितनी? 5 राज्यों से यह सीमा बनाई जाती है। यहां से स्टार्ट करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, अपने फिर यहां पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इस तरीके से ये 5 राज्यों से जो है अपना राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, जो टोटल 4850 किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय 1070 किलोमीटर, और कुल मिलाकर कितनी हुई? 5920 किलोमीटर। चाहे कैलकुलेट कर देख लो थे। ठीक है, आ चीज है बेसिक जानकारी।
आगे जानकारी है बेसिक बेसिक चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। पहला जब बेसिक क्लियर हो जाला तो बस थे मतलब कहीं भी जगह झंडा गाड़ सको। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई ले ली। ठीक है, अब देखो अपने जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है यानी कि राजस्थान जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो पाकिस्तान से बनाता है। जब भारत का बंटवारा हुआ यानी कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब हुआ था विभाजन यानी कि बंटवारा। अपने पाकिस्तान अलग देश बन गया। अब उसमें भी पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान अलग अलग थे। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान ही था। ठीक है, बाद में बांग्लादेश मतलब बाद में बना है, पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जाने गए। तो इनको जो अलग किया गया यानी कि अपने एक यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। इनको जो है भारत पाक बंटवारे की जिम्मेदारी दी और इन्होंने उस रेखा को जो है निश्चित किया, इसलिए इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी भारत पाक के बीच जो ये रेखा है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये बंटवारे की रेखा है। अब यहां पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो बांग्लादेश वाला हिस्सा था ये क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। क्या, पूर्वी पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था। इसको डिसाइड किसने किया, सिरिल रेडक्लिफ ने। इसलिए ये रेखा किस नाम से जानी गई, रेडक्लिफ रेखा के नाम से। ठीक है, और ये 17 अगस्त 1947 को ये रेखा जो है सार्वजनिक कर दी गई यानी अस्तित्व में आ गई। ये चीज है बेसिक जानकारी जो अपने को ध्यान में रखनी है। यानी कि ये जो अपने राजस्थान भी बनाता है ना, ये पाकिस्तान से जो सीमा बनाती है, ये जैसलमेर वगैरह सारे बाड़मेर वगैरह, ये अपने कौन सी रेखा कहलाती है, ये रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। कौन सी, रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रेडक्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो 1070 किलोमीटर। प्रश्न कैसे भी पूछे अपने को करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखो कि क्या है। अब देखो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब इसमें यह ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत और अंत पूछ ले तो यहां पे यह ध्यान रखना कि यहां पे जो है इसकी शुरुआत आप लोगों को पूछे तो शुरुआत में ध्यान रखना कि यहाँ पे है हिंदूमल कोट, सबसे शीर्ष पर जो है यहाँ कोना गांव, तो मतलब सबसे उत्तरी गांव है राजस्थान का। यहाँ हिंदूमल कोट है एक स्थान, क्या है, हिंदूमल कोट। यहां लिख देता हूं मैं। देखो शुरुआत जो है इसकी हिंदूमल कोट, और वो कहां है, श्री गंगानगर। इसको पूरा लिखना आप, मैंने एसजी लिखा है, श्री गंगानगर आपको पूरा लिखना है। श्री गंगानगर, हिंदूमल कोट गंगानगर से ये जो है अपने बाखासर कह दो चाहे आप। ठीक है, बाखासर बागल गांव है वैसे यहाँ। ठीक है, बागल गांव है। शाहगढ़ यहाँ की तहसील है, शाहगढ़ बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर तक, बाड़मेर तक ये जो है फिर कितनी है, 1070 किलोमीटर। ये है अपने रेडक्लिफ रेखा, यानी पाकिस्तान से सीमा बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो अपने को ये ध्यान में रखनी है। ठीक है टाबरो, देखो अब पाकिस्तान से सीमावर्ती प्रांत यानी पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत। पाकिस्तान के कितने प्रांत, प्रांत यानी कि राज्य, उस समय का क्या कह सकते हैं, राज्य। तो पाकिस्तान के कितने प्रांत, प्रांत क्या है, राज्य। कितने राज्य जो है राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो 2 है। कौन कौन से, एक तो पंजाब एक सिंध। ठीक है, एक पंजाब एक सिंध, ये 2 प्रांत पाकिस्तान के जो है वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब पंजाब जो प्रांत है उसके कितने जिले, तो देखो बहावलनगर, बहावलपुर और रहमियार खान, टोटल पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हैं। 2 प्रांत 9 जिले। ठीक है, दोनों, क्या ध्यान रखो, दोनों, दोनों इस तरीके से याद रखो, दोनों 2 प्रांत 9 जिले जो है वो सीमा बनाते हैं। प्रांत में पंजाब और सिंध, पंजाब के देखो बहावलनगर, बहावलपुर, रहमियार खान। सिंध के घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। क्या है, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। अब मैं बताऊं, इसको न तो ट्रिक की जरूरत है न रटने की जरूरत है, सिर्फ देख लेना ढंग से क्या, हाँ ये क्या, बहावलनगर, बहावलपुर, रहमियार खान, घोटकी, सुक्कुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर, ये इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो देखो बहावलनगर, बहावलपुर, रहमियार खान, घोटकी, खैरपुर, संगर, अमरकोट, थारपारकर, ये इस तरीके से यहां पे ये सीमा बना रहे हैं। ये क्या है, पाकिस्तान के, ये सुक्कुर भी ध्यान रखना। ठीक है, तो पाकिस्तान के 9 जिले हैं। कितने हैं टोटल, 9 जिले। पाकिस्तान के 9 जिले हैं और 2 प्रांत हैं, और 2 प्रांत हैं।
जो अपने राजस्थान से सीमा बनाते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा। कई विद्यार्थी क्या होते हैं, बहुत उतावलापन रखते हैं, गुरुजी आपने वो, क्योंकि लास्ट क्लास से देखी उन्होंने, क्रम से रहना, नियमित रहना बहुत जरूरी है। गुरुजी आपने ये बताया, आपने वो तो बताया नहीं पाकिस्तान के कौन से जिले बनाते हैं, अंतर्वर्ती जिले जो है वो कौन कौन से है, ये वो फलाना नेम का। जब मैं ये कह दूं कि अब ज्योग्राफी का बैच अपना पूरा हो गया और फिर कुछ छूटे तो आप लोग कहे भी सही, आप धैर्य रखो, आगे आगे की क्लासेस जैसे जैसे चलती जाएगी वैसे वैसे बताते जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। एक है शादी ब्याह वाला जीव खागा रे, बंदोलियां निकाल निकाल, कितनी आवाज करे रे, हद है भाई। मतलब स्टूडियो के मायने आवाज आ जाए तो बताओगे थे इनको कितनी खुशी हो रही है शादी ब्याह की, कोई इन्हें बताओ 2-4 साल रुक जाना पता चलेगा। बहुत खुशी हो रही है, ये लड्डू जो खाए बचता है, ना खाए पचता है, वो वाली बात है, ठीक है। आप लोगों के भी शादी ब्याह का आसपास माहौल चल ही रहा होगा, फिर भी आप यदि पढ़ रहे हो तो वास्तव में धन्यवाद। आपको शायद आवाज आ रही होगी ये शादी ब्याह, मेरी ज्यादा आएगी लेकिन ये बीच बीच में डीजे की आवाज आ रही होगी। ले स्क्रीनशॉट लो भाई, चलो फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिले, ये जरूर पूछा जाता है। तो अब वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले, 5 जिले जो है वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पे देखो कौन कौन से, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। पहले अपनी जो ट्रिक थी कि अपनी एसबीबीजे फले, ठीक है, अपन ने एक ट्रिक बनाई थी कि अपनी एसबीबीजे फले, इस ट्रिक से अपने को याद रखना है। अनूपगढ़ हटा दिया वापस, तो मतलब उनको पसंद नहीं आया कि अपनी कैसे, एसबीबीजे सबकी है, तो अपने अपनी हटा देनी है कि एसबीबीजे फले, सीधो ही रखना है नाम, ठीक है, एसबीबीजे फले। तो देखो ये श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, आपने पास के बीकानेर, बीकानेर, बाड़मेर, ठीक है, जैसलमेर और फले तो फलोदी। अब इस फलोदी को लेके यदि अभी भी आप लोगों के मन में शंका, गुरुजी बनाता है या नहीं बनाता है, या तो देखो, बट फलोदी पाकिस्तान बॉर्डर में जाए मन वीडियो कॉल कर दियो। बाकी हमारे जितने सोर्सेस थे उन सभी से, वहां के पटवारी, वहां के तहसीलदार, वहां के एसडीएम, वहां के जो मतलब आप मानो सरकारी कर्मचारी चाहे जो भी, उन सभी से सब कुछ पहले ही क्लियर कर रखा है, बनती है सीमा, ठीक है, फलोदी की सीमा बनती है। यदि अभी भी किसी के आएंगे 1-2 कमेंट फिर भी आएंगे, गुरुजी फलोदी सीमा नहीं बनाता, तो भाई तू मत बना, तू मत मान, हमारे अनुसार बनाता है यानी बन रही है। तो सभी जहां पे भी जिस भी किताब में अपडेटेड चीज आई है, सभी में जो है आप लोगों को फलोदी सीमा बनाता हुआ ही दिखेगा, ठीक है। तो बनाता है हमारे अनुसार, आपके अनुसार नहीं बनाता कोई बात नहीं, थे मत बनाओ, ठीक है, हमारे अनुसार फले तो फले, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। सबसे कम जो बनाता है वो फलोदी ही बनाता है सीमा। सबसे कम कौन बनाएगा, फलोदी। सबसे ज्यादा अभी भी जैसलमेर ही बनाएगा, सबसे ज्यादा अभी भी जैसलमेर ही बनाएगा, और सबसे कम जो है फलोदी बनाएगा। तो यहां पे ये लिख सकते हो आप साथ में, सबसे ज्यादा यहां पे कौन बनाएगा, जैसलमेर, और सबसे कम सीमा बनाएगा फलोदी, ठीक है। ये चीज आप साथ में लिख लेना। तो ये है अपने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब बात करेंगे अपन अंतरराज्यीय सीमा की, उससे पहले आप लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़े आगे देखो। अब बात करा राजस्थान की सीमाओं में अंतरराज्य सीमा की, ठीक है। तो अंतरराज्य सीमा क्या है कि दो राज्यों के बीच, दो राज्यों के मध्य स्थित सीमा। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा जो है 4850 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान 5 राज्यों से यह सीमा बनाता है, 5 राज्यों से सीमा बनाता है।
से सीमा, जिसमें सर्वाधिक जो है ना कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक बनाता है एमपी से, जो 1600 किलोमीटर बनाता है। कितनी? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम, ठीक है, सबसे कम सीमा बनाता है अपने पंजाब से, पंजाब से जो 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। क्या गुरुजी ये पूछे जाते हैं? हाँ टाबर पूछी जाए, इन वास्ते लिखा हूं मैं थान, ठीक है, पूछी जाए ई खातिर लिखा हूं, तो पूछी जाए जरूर है, ओ मत पूछिए, ठीक है। देखो सब ऊपर जी कोई नहीं, ओ बना हुआ देखो पंजाब, पंजाब कितनी बना हुआ थारा 89 किलोमीटर, ठीक है। बिंगे बाद में थारे ओ पेन चेंज कर दूं के, ले भाई पेन चेंज कर दा, ठीक है। इनके बाद में थारे ओ बना हुआ देखो हरियाणा, ठीक है। आपने कौन बना हुआ सीमा? आपने बनाई हरियाणा, बनाई अट तक बनाई हरियाणा, हरियाणा बना हुआ है थारे 1262 किलोमीटर, ठीक है, 1262 किलोमीटर। अब पीली पेन दिखे है के? देखो देखे पीली पेन दिखे, ठीक है, काम निकले जी तो दिख जाए। फिर था के बनाए ओ उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो बनाए यूपी, ठीक है, नहीं आ यूपी, यूपी जी को बनाए नहीं थारे 877 किलोमीटर। कितनी बनाएगा? 877 किलोमीटर यूपी बनाएगा, ठीक है। इसके बाद में स्टार्ट करो अपने एमपी की सीमा। किसकी सीमा स्टार्ट करो? एमपी की, ठीक है। आ लिया हो एमपी, देखो कितनी के हली है ना, मतलब ज्यादा है, तो ये बनाएगा 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर एमपी की, ठीक है। फिर आई आप लोगों के अपने गुजरात की सीमा, यहां से स्टार्ट करो, ये गुजरात की सीमा है, ठीक है, ये गुजरात की सीमा है, जो अपने कितनी हो गई? 1022 किलोमीटर। फिर ये इधर सचिन की सीमा, मतलब पाकिस्तान की सीमा है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान की सीमा। फिर पाकिस्तान की कितनी? 1070 है, ये तो बता चुके आप लोगों को, ठीक है। देखो अब पाकिस्तान की सीमा, इनके बाद इस तरीके से आउटलाइन आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ये 1070 किलोमीटर, मतलब चैप्टर पढ़ा और चैप्टर छपा, ये दिमाग में छपना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आप लोगों को ये आउटलाइन के साथ में ध्यान रखना है। कितनी है? देखो 89, 1262, ये यहाँ 1262 में वापस लिख लेता हूँ इससे, ताकि डाउट नहीं रहे। 1262, 877, 1600, 1022 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, टोटल हो गई 5920। ये है अंतरराज्यीय सीमाएं। ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ा के ओके। अब देखो एक एक राज्य से पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले अपन पंजाब से सीमा, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं पंजाब से। तो पंजाब से कितनी बन रही है? 89 किलोमीटर, 8-9 के पंजाब से क्या है? 8-9 किलोमीटर सीमा बढ़ती है। इजी वे में याद करो, पंजाब के है 8-9 किलोमीटर सीमा बना है पंजाब, 8-9 किलोमीटर यानी कि बहुत कम, 89 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। पंजाब के जो जिले सीमा बनाते हैं वो फाजिलका और मुक्तसर है। एकदम एफएम पढ़ते पढ़ते याद करो कि एफएम पढ़ते पढ़ते ही पंजाब तो याद हो गया, एफ से फाजिलका, एम से मुक्तसर, ठीक है। राजस्थान के श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, तो ठीक है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। क्या याद करोगे? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। याद कैसे रखना? श्री हनुमान, श्री हनुमान, ठीक है। श्री हनुमान एफएम सुने, ठीक है। 89 पे, 89 उसकी फ्रीक्वेंसी आती है ना, कि 89 फ्रीक्वेंसी पर श्री हनुमान एफएम सुने। और आपने वो याद कि वो गंगानगर और वो हनुमानगढ़ जो है सीमा क्यों बनाई? पंजाब बनाई, ठीक है। किससे बनाएगा? पंजाब से बनाएगा, ठीक है ना। ले ब्रो स्क्रीनशॉट ले फटाफट, हाथों हाथ देखो देखा। और के सीमा बना हुआ है? देखो हरियाणा, हरियाणा की कितनी बताई मैंने? 1262। हरियाणा में भी ये ध्यान रखना, पंजाब में 7-8 ध्यान रखा ना, हरियाणा में भी, पंजाब में 8-9 ध्यान रखा है। ये देखो पंजाब में क्या ध्यान रखा? 8-9, हरियाणा में 7-8 ध्यान रखो। 7-8 किलोमीटर नहीं, 7-8 जिले हैं, के 7 तो हरियाणा के, 8 अपने राजस्थान के। ये देखो हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के 8 जिले हैं। अब इन दोनों की ट्रिक, हरियाणा के कौन से जिले के? मेरे सिर पे भी हरी ही फतेह। क्या ध्यान रखोगे? मेरे सिर में भी हरी ही फतेह, यह ध्यान रखना, ये हरियाणा का जिला है, मेरे सिर में भी हरी ही फतेह। अब देखो निकालो, सब पहला आपने भाई साहब, अब हरियाणा के जिले जो है वो अपने
निकालोगे सबसे पहले हरियाणा में कौन कौन से बनाते हैं, तो सबसे पहले में से आप लोगों के मेवात, ठीक है, फिर यहां से रेवाड़ी, रेवाड़ी, फिर यहां से सिरसा, सिरसा, ठीक है, फिर आपके महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, ठीक है, फिर आपके भिवानी, भिवाड़ी नहीं है भिवानी, ठीक है, ये इसका मतलब है हरियाणा, ठीक है, इसका मतलब है हिसार, हिसार, ठीक है, और फतेहगढ़, और फतेहगढ़, ठीक है ना। इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। अब काउंट करो कि 7 हो गए कि नहीं हुए, ठीक है, 7 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7 हुए ना। हाँ, तो इसी तरीके से अपने को ध्यान में रखना है। देखो कितने हो गए, हरियाणा के हो गए आपके 7 जिले हो गए, हरियाणा के कितने हो गए, 7 हो गए। कौन कौन से हैं, मेवात है, भिवानी है, हिसार है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा और फतेहाबाद, सिरसा और फतेहाबाद है, ठीक है, फतेहगढ़ मत कर देना, फतेहाबाद करना, फतेहाबाद, इसको करना आप फतेहाबाद, फतेहाबाद, ठीक है टाबरो। अब देखो, अब जो है यहां पे एक ही आप लोगों को यदि पुराने याद कर रखे हैं तो उसमें एक ही परिवर्तन करना है कि नीम का थाना जो हरियाणा से सीमा बना रहा था उसकी जगह अपने को सीधा सीकर से सीमा बनवाना है। क्या याद रखोगे, सीधा सीकर से सीमा बनवानी है। जो नए पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखो एक ट्रिक की, अब डीग वाले हनुमान जी के झुंझुने चुराए अगर, क्योंकि आजकल मंदिरों में भी बहुत चोरियां हो रही है, कि अब डीग वाले हनुमान जी के झुंझुने चुराए तो कोटपुतली से सीधी खैर ली जाएगी। पहले अपने नीम का थाना छूट रहा था तो थाने में डाल रहे थे अपन, अब जो है सीधी ही खैर ली जाएगी, थाने में डालने की भी जरूरत नहीं। क्या है, अब डीग वाले हनुमान जी के झुंझुने चुराए तो कोटपुतली से सीधी खैर ली जाएगी। क्या गुरुजी अब बताओ कि इम की क्या है, तो इम देखो एक तो अलवर है थारे, क्यों है अलवर, फिर आप लोगों के डीग ऐसे का ऐसे ले लेना यहां से, फिर आप लोगों को हनुमानगढ़ ले लेना है, क्या लेना है, हनुमानगढ़ लेना है, फिर आप लोगों को झुंझुनू लेना है, क्या लेना है, झुंझुनू लेना है, फिर आप लोगों को चूरू लेना है, ठीक है, फिर अपने को क्या लेना है, ये देखो चूरू यहां से सीमा बना रहा है, ठीक है। इसके बाद में अपने को कोटपुतली बहरोड लेना है, क्या, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड लेना है। फिर अपने जो है ये सीधा यहां जो है ना इससे क्या लेना है अपने को, अब सीकर बनाएगा और यहां से अपने को ध्यान रखना है खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा, ठीक है। देखो अच्छा काउंट करा इन्हें भी, ठीक है, कि ए हुआ कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतनी सिद्धम 8 तो बनाते हैं अपने राजस्थान के जिले सीमा बनाते हैं और 7 बनाते हैं हरियाणा के, ठीक है। हरियाणा की क्या ट्रिक याद रखोगे, मेरे सिर में भी हरी ही फतेह, ठीक है, मेरे सिर में भी हरी ही फतेह, और यहाँ पे अब डीग वाले हनुमान जी के झुंझुन चुराए तो सीधा तो कोटपुतली से सीधा खैर ली जाएगी या सीधा कोटपुतली से खैर ली जाएगी। शब्दों को आगे पीछे कर सकते हो, ये एक तरीका है जल्दी से याद रखने का, क्योंकि ये जिले जो है यदि मैप से याद हो जाए तो बढ़िया बात है, ठीक है, मैप से याद हो जाए तो बढ़िया। देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये सीकर, ठीक है, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर, डीग, ठीक है, इससे याद हो जाए तो बढ़िया है, इससे याद नहीं हो तब अपने को यहां से ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये अपने को, अरे बेटा फोन भी पड़ जा रहा है, हाथों हाथ बार तो नुकसान हो जाए फोन आने के चक्कर में। ले स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बेटा। बड़े आगे देखो, अब है यूपी से, ठीक है, अब यूपी से है। सर क्लास में हूं, क्लास चल रही है। देखो उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कितने बताए, 877, ठीक है, कितनी है 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के 2 जिले, ठीक है, वो भी बिल्कुल आपके कैसे आम खाओ यूपी के, यानी आम जिले, बिल्कुल कैसे जिले, आम जिले, आम खाओ, यानी कि एक तो अपने सीधा सट आगरा और एक सीधा सट मथुरा,
क्योंकि सूरसेन जनपद पढ़ते हैं, मथुरा पढ़ते हैं अपन। सूरसेन जनपद में क्या पढ़ते हैं? मथुरा पढ़ते हैं। तो एक तो आपने सीधो सेट आगरा और एक है मथुरा, ठीक है। और यहाँ पे राजस्थान के कितने जिले हैं? 3 हैं। इसमें जैसे अपन ने भजनलाल सरकार मतलब गहलोत सरकार वाले 50 जिलों के अनुसार पढ़ा है ना, तो भजनलाल सरकार में यूपी से बॉर्डर बनाने वालों में नो चेंजेस, ठीक है, नो चेंजेस। क्या है? 3 जिले हैं, धौली बीड़ी पीणी है, बीड़ी कैडी होनी चाहिए? धौली बीड़ी। तो धौलपुर, धौलपुर, ठीक है। बी से भरतपुर, बी से भरतपुर, और डी से डीग, डी से डीग। ये 3 बनाते हैं, 1 2 और 3। और यहां पे ये धौली बीड़ी पीना आम बात है, ऐसे याद रखो। धौली बीड़ी पीना यूपी में आम बात है। धौली बीड़ी पीना है यूपी में कैसी है? आम बात है। यूपी में कैसी है? आम बात है। तो यहां पे अपने ध्यान रखना है कि यहां पे धौली बीड़ी यानी धौलपुर, भरतपुर, डीग, और आम बात है यानी आगरा और मथुरा। बस यूपी का काम पूरा। ये देखो, ये जो है ये तीनों जिले अपने यूपी से सीमा बनाते, डीग, भरतपुर और धौलपुर। ले बेटा स्क्रीनशॉट। चलो आगे, मध्य प्रदेश से सीमा। अब यहां पे बड़ा मस्त मजेदार है कि यहां पे भी 10 और यहां पे भी 10, बराबर टक्कर, बराबर टक्कर की बात है, बराबर कांटे की बात है। अब ये ट्रिक है ना, मैंने ठेठ उस टाइम बनाई थी जब मैं मतलब बहुत तगड़ी, मतलब 2015-16 की बात है, बहुत तगड़ी तैयारी करते थे। अब उस बात को भी कितने हो गए आपके, 8-9 साल हो गए, ठीक है। अब उस समय जो है हम पढ़ते थे, हमारे साथ ही थे 2-4 बहुत तगड़ी तैयारी करते, हम डिस्कशन भी करते, चाय की थड़ी पे डिस्कशन चलता हमारा आधा घंटा घंटा ऐसा। तब हम जो है ट्रिक बहुत बनाते थे खूब। तब ट्रिक बनाते तो हम मतलब ट्रिकों में ही बात करते थे। अगला कोई आता कि ऐसे कहता झारतम श्योनी रागु श्यामू, क्या हाँ दोक सवा कोटी चालो भी चिप्परवाड़ा। मतलब मैंने जो ट्रिक बोली उसके जवाब में उसको वही उत्तर वाली ट्रिक बोलनी है जो उसके साथ मैच करे, इस तरीके से बोलते थे। तो इस तरीके से हमारा जीके इतना जबरदस्त कंठस्थ हो गया था कि कोई भी सब्जेक्ट और कैसा भी प्रश्न 3 से 5 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाता था कि हाँ ये प्रश्न पूछा, 2-3 सेकंड सोचने का काम, उत्तर आ गया। इतनी शानदार तैयारी। ऐसी तैयारी होना तब आप लोग समझ लेना कि सिलेक्शन किसी की ताकत नहीं है कि हमारा सिलेक्शन रोक सके, लेकिन ऐसी तैयारी के लिए मेहनत बहुत लगेगी। लोगों को विश्वास कम होता है कि उस समय हम जो है, उस समय 15-16 की बात है, 17 से 18 घंटे डेली पढ़ते थे। क्या गुरुजी नहाते कब थे? नहाना जरूरी नहीं था, 7-7 दिन में नहाते थे। गुरुजी खाते पीते कब थे? बहुत मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती, खाना याद नहीं रहता था, तो घर में जो मम्मी जी है, मदर है मेरे, वो मतलब कई बार जो है लिक्विड जैसे नहीं होते पेजी लेमटा वगैरह, ये बना के देते, क्या ये पता है कि ऐसे तो खाने में समय लगाएगा, ये दे देते हैं इसको, ये फटाफट से पी लेगा। कम से कम जो है तैयारी के अंदर ऐसा जुनून था कि 8 से 9 किलो वजन फिर भी डाउन हुआ, लेकिन डंके की चोट पर जो है एग्जाम निकाला, टॉप करके निकाला था राजस्थान की। वही कारण है कि आज जो है आप यहाँ जुड़े हो, देख रहे हो। तो कहने का मतलब मैं कोई मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये चीज बता रहा हूं, यदि सिलेक्शन लेना है ना तो जुनून जो है उस हद तक होना चाहिए जिसे पागलपन कहा जाता है। क्या? जुनून उस हद तक होना चाहिए जिसे पागलपन कहा जाता है, और पागलपन की कोई सीमाएं नहीं है। उसका परिणाम होता है कि सफलता, और दुनिया मानेगी। चलो पढ़ो। अब देखो मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, झारखंड, सियोनी, रागू, श्यामू, ठीक है। झारखंड, सियोनी, रागू, श्यामू, वो ध्यान रखना है। अब देखो निकालते हैं अपन, यहां से देखो जाबुआ, यहां से जाबुआ, रत से रतलाम, रतलाम, ठीक है। मंदसौर, मंदसौर, श्योपुर, श्योपुर, नीमच, नीमच, राजगढ़, गुना, राजगढ़, गुना, और ये आ जाएगा आप लोगों के शिवपुरी, शिवपुरी, ठीक है। आगर मालवा, आगर मालवा, और मुरैना, और मुरैना, ठीक है। अब काउंट करा कि आपने 10 हुआ कि नहीं हुआ। देखो जाबुआ, मंदसौर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
बस मतलब एक जिला खिसक जाए। देखा कई बार क्या है बच्चे स्किप करते हैं इस टॉपिक को, क्या स्किप कर देते हैं, इतने याद थोड़ी होते हैं, जिले थोड़ी पूछे जाते हैं, इसलिए स्किप नहीं करना है। जीजीडी है तो मुमकिन है याद करो, क्या याद करो, ठीक है। चलिए देखिए कौन कौन से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अब इसको मिटाऊंगा, ठीक है। देखो कौन कौन से हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, आगरमालवा और मुरैना, ठीक है। इस तरीके से ये 10 जिले सीमा बना रहे हैं, ठीक है टाबरो, ले बढ़े आगे, ठीक है। अब इसको जो है अपन ये थोड़े मैं नीचे वाले हटा देता हूं, ठीक है, ताकि यहां पे लिखने को मुझे जगह मिल जाए, ऊपर वाले छोड़ दे, इसीलिए ज्यादा स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे लिखते हो तो पॉज करके लिख दिया करो, नहीं लिखते तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब इसका जवाब है झारतम श्योनी रागू श्यामू का, अब जवाब है क्लास में हुआ है ना, कौन भी हल्ला इता हुआ, इसका जवाब है दोग सवाबार कोटी जालो भी चिप्परवाड़ा, दोग सवाबार कोटी जालो भी चिप्परवाड़ा। आपको कोई ये ट्रिक जवाब में पूछे तो सवाल में पूछे, आप जवाब दोगे दोग सवाबार कोटी जालो भी चिप्परवाड़ा, ठीक है। हाँ गुरुजी क्या ठीक है, चिप्परवाड़ा नाम करो आगे। तो देखो धौलपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, अटुआई बारा, ठीक है, अटुआई कोटा, ठीक है, अटुआई झालावाड़, क्योंकि हाड़ोती तो पूरा ही लगेगा, झालावाड़, ठीक है, अटुआजी थार भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है, अटुआई चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है, अटुआई थार प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। और फिर अपने क्या रहा, ये देखो, हाँ फिर ये वाड़ा जो है ना, ये बांसवाड़ा का है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का पीछे वाला शब्द लिया अपन ने, ये वाड़ा, ठीक है, यहां ध्यान रखना है, ठीक है। ओके अब देखो काउंट करो, अरे बेटा पेन चेंज करी, चेंज को हुई, धौलपुर, सवाई माधोपुर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना। ये देखो यहाँ धौलपुर से शुरू है, धौलपुर से शुरू होके ये इस तरीके से सीमा बढ़ाता है, ये देखो, ठीक है, यहाँ बांसवाड़ा तक, ठीक है। डूंगरपुर कौन बनावे ध्यान रखियो, बांसवाड़ा तक बनाए, ठीक है। कितना जिला है, 10 जिला है, कितना है 10 जिला है, ठीक है। 10 इसके, 10 एमपी के, 10 अपने राजस्थान के, ठीक है। इस तरीके से 10 10 की बराबरी है, ठीक है ना। ले स्क्रीनशॉट अब, ओके बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो गुजरात, दिल की कुड़ी गुजरात दी, मैं गा सकूं वो गीत है नहीं गा सकूं कि मेरी घरवाली गुजरात की है, ठीक है। थार राजस्थान रही हुई ना तो थन कूट कूट पूरा कर देगी कि गुजरात वाली लेगी रे, ठीक है। ये वास्ते जिसको ये गीत जिसके लिए बनाए वही गा, हमारे लिए बने गाने स्पेशल बनाए गए हमारे लिए, ध्यान आ के गुरु जी जो गुजरात भी पढ़ने जी है ना, 2 राज्यों पे राज करेंगे, ठीक है। ओके अब बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश के, अरे मध्य प्रदेश कटुआ को अट गुजरात है, हाल लपड़ो जिया तो आती, ठीक है। मध्य प्रदेश की जगह करने हैं अपने गुजरात, ठीक है। देखो गुजरात के जो है अपने कितने जिले बनाते हैं, 6, और राजस्थान के भी 6। जिन्होंने 50 जिलों के अनुसार पढ़ा था ना, उन्हें सिर्फ एक चेंज करना है, अपन सांचौर को भिड़ा दिए थे गुजरात से, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा हमारे जालोर ही दो वापस, ठीक है। तो अब सांचौर की जगह जालोर भिड़ेगा वापस। देखो
इसका ट्रिक है, गुजरात के जो 6 जिले बनाते हैं उसकी है कसाब दादा माही में आराम करता है। कसाब दादा माही में आराम करे, आ है आप रे गुजरात वाली ट्रिक है, ठीक है, कि कसाब दादा माही में आराम करे, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, कच्छ, साबरकाठा, साबरकाठा, बनास काठा, ठीक है, दाहोद, दाहोद, माही सागर, माही सागर, और ओ है अरावली, ओ है अरावली। काउंट करो, देखें 6 पूरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कट गई। एक राज्य में एक जिलो कम तो नहीं पड़ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी राज्य अपना पड़ोसी राज्य भी बराबर चल रहा है, ठीक है, पड़ोसी राज्य में भी सब कुछ पूर्णता है, ठीक है। ओके, अब देखो आओ राजस्थान के 6 जिले बनाते हैं। राजस्थान के कितने बनाते हैं, 6 जिले, कौन कौन से, तो उसकी ट्रिक है डूंगर बाबा जा सीधा उदय। पहला था अपने यहाँ पे क्या ट्रिक थी, डूंगर बाबा सा सीधा उदय, डूंगर बाबा जैसा सीधा उदय, या डूंगर बाबा सा, इसकी जगह सिर्फ जा किया है बस, बाकी की नहीं, ठीक है। तो एम देखो डूंगरपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, बाड़मेर बनाएगा ना, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है, बस जालोर, जालोर, एक तो ये डीजे वाला है यार, मोड़ की ऐसी तैसी, किसका गीत बजा रहे हैं, वो तमन्ना भाटिया का। पता है कि विजय वर्मा के अलावा किसी का अधिकार नहीं है, यहाँ पे सुना रहे हैं यार। हाँ, स्त्री 2 3 जितनी भी है, उदयपुर और बंदोली पे डांस लोग ऐसे करते हैं जैसे कि तमन्ना भाटिया इनकी मतलब जो है साथ में घूमने के लिए जाएगी कहीं। आधे तो मैंने देखे लड़के ही तमन्ना भाटिया बने हुए हैं सब, उसके स्टेप ही याद है सारे लड़कों को ही। बोलो, ऐसी ऐसी तो तमन्नाएं हैं लड़कों की, और फिर कहते हैं हमें नौकरी मिलनी चाहिए। ले डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालोर, 6 जिले टोटल, कितने 6, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, ठीक है। ओ अट्टू भाई साहब, और आपने जो है अट्टू स्टार्ट करो। अब जालोर लगेगा, बाड़मेर, बाड़मेर कम लगाता है, ठीक है। चल ले स्क्रीनशॉट। ओके, बड़े आगे, ठीक है। अब देखो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, पहले जब 50 जिले थे राजस्थान के अंदर, यानी कि सबसे पहले 33, ठीक है, फिर 50 याद किए, अब 41 याद कर रहे हैं। जब 50 थे उस समय अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 21 थी, अब वर्तमान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 13 है। कितनी है, 13 है। कौन कौन से, देखो डीडवाना, कुचामन, नागौर, जयपुर, दौसा, टोंक, ब्यावर, अजमेर, बूंदी, सलूंबर, राजसमंद, पाली, बालोतरा और जोधपुर, ये ऐसे जिले हैं जिनकी अपन ने अभी तक जो है जानकारी न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में पड़ी है और न अपन ने अंतर राज्य सीमा में पड़ी है। ये अपनी क्या है, अंतर्वर्ती जिले, जो किसी भी तरह की दूसरी अन्य न तो किसी देश से सीमा बनाता है न किसी राज्य से सीमा बनाता है, वो क्या कहलाते हैं, अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। या फिर इन्हें कह दिया जाता है आंतरिक जिले, या फिर क्या कह देते हैं, आंतरिक जिले भी इन्हें कह दिया जाता है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, 13 है ये टोटल। ओके, देखो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब देखो ये जो है कि अंतरराज्य सीमा में कम और अधिक, भाई कौन से किससे कम सीमा बना रहे हैं और कौन से किससे अधिक सीमा बना रहे हैं उसकी जानकारी। जैसे कि अपने पंजाब है, तो पंजाब से अपना श्री गंगानगर है ना, ये ज्यादा सीमा बनाता है, सर्वाधिक, ठीक है, और न्यूनतम बनाता है हनुमानगढ़। ये का ये हनुमानगढ़ हरियाणा में जाके जो है सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, और हरियाणा से सबसे कम जो सीमा बनती है वो अलवर की बनती है। किसकी बनती है, सबसे कम अलवर की बनती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भरतपुर तो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, और न्यूनतम नवीनतम जिला जो है डीग वो बनाता है। उत्तर प्रदेश से भरतपुर सबसे ज्यादा बनाता है, सबसे कम डीग बनाता है। झालावाड़ में यदि अपने झालावाड़ क्या है, मध्य प्रदेश में देखोगे तो झालावाड़ ज्यादा बनाता है और न्यूनतम बनाता है भीलवाड़ा।
ठीक है। न्यूनतम यानी सबसे कम कौन बनाता है, भीलवाड़ा बनाता है। गुजरात के अंदर देखो तो सर्वाधिक बनाएगा उदयपुर, ठीक है, और सबसे कम बनाता है बाड़मेर। बाड़मेर बहुत कम बनाता है, तो न्यूनतम के अंदर बाड़मेर। यानी कि ये जो है आप लोगों ने वो भी साथ साथ चीजें पढ़ ली कि अब कौन सी ज्यादा बनाता है, कौन से कम। मैंने एक ही स्लाइड पे ले लिया ताकि याद करना जो है आसान होता है कि कौन से राज्य से ज्यादा भी कौन सा बना रहा है जिला, कम भी कौन सा बना रहा है, ये अपने को याद करना आसान रह जाए। और ये 50 जिलों के अनुसार, 41 जिलों के अनुसार कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ है, कम ज्यादा वाले में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ले बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास जो है बेटा पूरी हुई। और एक जरूरी सूचना तो क्या, आप लोगों को सभी को जिसको अभ्यास करना है, मेरी उम्मीद है कि वो सब अभी तक जो है अपने अपने एनरोलमेंट इस जीजीडी ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें कर चुके होंगे। तो अब सोल्ड आउट हो जाए तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हो जाए तो अब जो है बस अपने यही है, लिमिटेड सीट्स, बढ़िया तैयारी। और ऐसी तैयारी मैं कह रहा हूं राजस्थान में और कहीं भी ये अभ्यास इस लेवल पे इस तरीके का सुलभ नहीं हो सकता। उसके लिए मतलब यूं बहुत मन काट तो रखना पड़े कि हाँ भैया जो है भाई सेवा करनी है। क्यों 8-8 हजार प्रश्न आपको कोई 85 रुपए में नहीं देगा, और उसके अंदर व्याख्या अलग से। इसलिए कह रहा हूं अभी यदि उम्मीद यही है कि आप जो है अपने इच्छा अनुसार जो भी तैयारी करो उसमें एनरोल हो चुके होंगे। नहीं हुए बाद में जो है मेरे पास एक भी मैसेज नहीं आना चाहिए कि गुरुजी हम लेट हो गए, अब आपने सोल्ड आउट कर दी, हमें जो है ज्वाइन करनी, वापस खोलो। फिर बाद में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं बार बार सूचित करता हूं, ये सारी चीजें आप लोगों को बता रखी है, ठीक है। तो अब आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो जो, वो जुड़ जाना, ठीक है। इस पे कोई लिमिट नहीं है, टेलीग्राम पे कोई सोल्ड आउट नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जुड़ जाना, क्योंकि सारी सूचनाएं, सारी क्लासेस के लिंक, पीडीएफ वगैरह जो भी अगर देनी है वो सब कहाँ आएगी, आप लोगों के टेलीग्राम पे आएगी। और अपनी क्लासेस जो है अनवरत चलती रहे, आप लोग और मजबूती देंगे, हम और प्रयास करेंगे। उसके लिए सभी विद्यार्थियों तक शेयर भी करें, और आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरा और मेरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।